Hello students, I welcome to you. This is chapter 4 from class 7th named Heat. As you know, during the last video we had covered up about the basic concept of heat. So let's recall what is heat. And you know better if you are watched the last video. Now you are able to explain heat, but I am telling you again the basic definition of heat. So heat is a form of energy which give us sensation of warmth. So heat क्या है? ये एक एनर्जी की फॉर्म है, एक एनर्जी का टाइप है और जनरली ये हमें क्या महसूस कराता है? सेंसेशन मीन्स एहसास कराना, और ये किस चीज़ का एहसास कराता है? वार्मथ मीन्स गर्माहट का. सो डू यू हैव एनी suitable example related with warmth? Yes, a hot cup of tea, a recently cooked food, a woolen clothes provide us warmth, and there are so many examples around us related with heat. I hope you clear this. So what are the sources of heat? So there are many sources of heat around us and which are listed below. The sun is the most powerful source of energy in our solar system. Electric lamp, electric heater, candle, fire. These are some important sources which give us heat. And you know better, the sun is the powerful and most important source of heat and also light. I hope you clear this. So sun, you know better, the biggest source of light and heat. And heat energy means fire is give us heat and also, और heat क्या है? वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है. हम कहाँ यूज़ करते थे कि वी आर यूजिंग दिस फॉर कुकिंग फूड, and the plants is also used for making their food during the process of photosynthesis. Now our body is used heat in winter for survival. I hope you clear this. ये हमने पहले ही पार्ट में कवर कर चुके थे. Let's move further. Now today we are going to discuss the most and very interesting topic of this chapter, which is temperature. In हिंदी ताप. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसका मीनिंग होता है ताप. I hope you clear. So let's start. The temperature is a measure of degree of hotness and coldness of an object. So temperature क्या है? Temperature एक measuring डिग्री है, यानी कि डिग्री मीन्स दर है जिससे किसी भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में ये बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या वो कोल्ड है. ऑब्वियसली आप एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ए हॉट कप ऑफ टी. इनिशियली व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, सो इट्स नेचर इज ऑब्वियसली हॉट, बट व्हेन वी आर टेकिंग अ सम टाइम, so its nature will become obviously cold. पहले के कंपेयर में क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है. तो हम उन दोनों कंडीशन को अगर कंपेयर करें, if we are comparing the both condition, the first condition, in the first condition the tea or coffee is hot and after some time, after passes this some time, कुछ वक्त बीतने के बाद जब हम उसको यूज करते हैं तो उसकी नेचर कैसे हो जाती है? ऑब्वियसली कोल्ड. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में टेम्परेचर वो बताता है कि वो हॉट है या कोल्ड है. और कोई भी
एक ऑब्जेक्ट दोनों तरह से और कर सकता है, वो मे बी हॉट और कोल्ड, दोनों ही हो सकता है। बात कर सकते हैं इफेक्ट ओवर बॉडी की। इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ फ्रंट ऑफ ए फायर, सो आवर बॉडी गेट्स हीट फ्रॉम द bonfire. And the second condition, if we survival is such place where the temperature is low, so our body feel cold. ना अगर हम किसी आग के पास खड़े हैं जलती हुई, तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? गर्माहट मिलेगी ऑब्वियसली, और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और हम अगर किसी ऐसी जगह पर है, ऐसे प्लेस पर है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में क्या आने लगेगा? ठंडकपन आने लगा, जैसे विंटर में होता है ना। हम उसी बात को समझ सकते हैं। व्हेन वी आर अंडर द ब्लैंकेट इन हाउस, सो आवर बॉडी इज वार्म, एंड व्हेन वी आर गोइंग आउटसाइड इन विंटर, सो आवर बॉडी फील कोल्ड। तो वही बात हम बात करने चाह रहे हैं यहाँ कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक मेजर है जो उसके बारे में बताता है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। मीन्स नेचुरली वो हॉट है या कोल्ड है। देखिए, बाय टचिंग इज वी कैन इजीली आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड। जैसे कि हम आइसक्रीम की बात करते हैं, जब हम उसको छूते हैं तो क्या फील होता है? ऑब्वियसली ठंडा फील होता है, कोल्ड फील होता है। हाँ, अ कैंडल विच इज पुट ऑन, ऑब्वियसली जो जल रही है या हम उसको जला दें तो उससे क्या मिलती है? हमें गर्माहट मिलती है। अगर हम दोनों ही कंडीशन को टच करके देखें विद आवर पाम, तो इसलिए हम इजीली बता पाएंगे कि उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है और कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है। बट एग्जैक्टली कितना गर्म है और एग्जैक्टली कितना ठंडा है, क्या हम बता पाएंगे? कैन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टेम्परेचर ओनली बाय टचिंग? नो, नहीं बता पाएंगे ना, ऑब्वियसली नॉट। चलिए आप खुद ही सपोज करें, इमेजिन करें आपके सामने एक टी कप रखा है, ऑब्वियसली इट्स हॉट। अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको क्या फील होगा? फील वार्मथ, गर्माहट फील होगी, वो आपको एनर्जी देगा। कैसी? गर्म। बट कितनी गर्म आपको वो फील हो रही है एग्जैक्टली, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, कितनी गर्म? आप सिर्फ वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, इट इज टू हॉट। बट हाउ मच यू कैन आइडेंटिफाई इन नंबर्स एग्जैक्टली? हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे कि हमें फीवर होता है और हम बाय हैंड अवर बॉडी को टच करते हैं तो हम कहते हैं हम गर्म हो रहे हैं, वी आर आवर बॉडी इज हॉट, परहैप्स वी हैव फीवर। बट वो आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है या किसी की बॉडी, वो कितनी गर्म है, क्या हम एग्जैक्टली बता पाएंगे? नहीं। तो अब उसको मेजर कैसे करते हैं? हमें ये तो पता चल गया है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर एक मेजरिंग यूनिट है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की और कोल्डनेस की। बट अब हम उस टेम्परेचर को एग्जैक्टली किस तरह से मेजर कर पाएंगे? हम बाय टचिंग हम ये तो बता पाएंगे कि वो हॉट है या कोल्ड है, बट कितनी हॉट और कोल्ड है ये नहीं बता पाएंगे। तो इसी का सॉल्यूशन है हमारा थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर बेसिकली इज ए मेजरिंग डिवाइस which is used for measuring temperature. थर्मोमीटर क्या है? एक मेजरिंग डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है टेम्परेचर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। तो याद रखेंगे फॉर 1 मार्क्स, थर्मोमीटर इज ए मेजरिंग डिवाइस फॉर टेम्परेचर। आई होप यू क्लियर। सो बेसिकली thermometer are of 2 types. First, clinical thermometer, and the second is laboratory thermometer. कितने तरह के? 2 types, clinical thermometer and laboratory thermometer. इस clinical thermometer से तो आप ऑलरेडी अवेयर ही होंगे बेसिकली सभी।
क्लिनिकल से पता चल रहा है द थर्मामीटर which is used in clinic means which is used by doctors for measuring the temperature of human body. I hope you clear this. Now let's start the first point, clinical thermometer. The thermometer that measures our body or human beings temperature, यानी कि ऐसा थर्मोमीटर जो क्या यूज करने के, किस चीज को मेजर करने काम आता है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस बॉडी और हमारी बॉडी को, इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्या कहलाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल नाम ही क्यों पड़ा इसका? कि मोस्टली जो ये थर्मोमीटर है ये कहाँ यूज किया जाता है? क्लिनिक्स में, डॉक्टर के थ्रू, फॉर मेजर ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर. इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाते हैं. जनरली जो रेंज होती है, अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस. देखिए यहाँ आप देखेंगे ये स्टार का साइन बना है, तो जनरली आप इस स्टार को डिग्री की फॉर्म दीजिए, मीन्स इस तरह से 35 डिग्री एंड सी सेल्सियस. आई होप यू क्लियर दिस. सो क्या है? डिग्री. सो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस मीन्स रेंज कि ये कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है? ये मेजर कर सकता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के मिड में. और ऐसा ही क्यों? क्योंकि जो जनरली ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. सो आई हैव एन क्वेश्चन फॉर यू. अभी हमने यहाँ बोला कि जनरली जो ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. सो माय क्वेश्चन इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या हर एक बॉडी का, हर एक ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? क्या ऐसा है? एग्जैक्टली नो. The temperature of every person may not be 37 degree Celsius. हर किसी का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है. It could be slightly higher, वो ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा, और slightly lower, और वो लोअर भी हो सकता है. तो ये 37 डिग्री क्या है? 37 डिग्री ये एवरेज टेम्परेचर लिया गया है. हमने मान लिया कि जनरली इतना ही होता है. और देखिए हमने बात की ज्यादा भी हो सकता है और कम भी. तो देखिए ये जो नंबर है 37, इन दो नंबर्स के मीन्स 35 और 42 के मिड में. देखिए अगर ज्यादा होगा तो कहाँ तक पहुंच सकता है? हार्डली 42 तक. अगर कम हुआ, स्लाइटली लोअर हुआ, तो कहाँ तक जा सकता है? 35 तक. तो यही तो अभी मैंने बताया. क्या? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी एग्जैक्टली 37. इट कुड बी स्लाइटली हायर. अगर वो हायर होगा तो कहाँ तक जा सकता है? 42 डिग्री सेल्सियस तक, और स्लाइटली लोअर, और कुछ कम भी हो सकता है. और कम होगा तो कहां तक कम हो सकता है? ऑब्वियसली 35 डिग्री सेल्सियस तक. तो इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जो रेंज होती है वो कहां होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक. आई होप यू क्लियर दिस, कि मैं क्या बात बताना चाह रहा था आपको. क्लियर? नेक्स्ट. सो देखिए बेटा, ये आ जाती है आपकी a picture of clinical thermometer. I hope you already see this. आपने पहले भी देखी होगी ये ना. इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे. Let's move further. Now, laboratory. Second part is laboratory thermometer. So देखिए, the thermometer which is used for measuring the temperature between -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि ऐसा थर्मोमीटर जिसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को जिनका रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री, मीन्स जो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं. सो आई हैव एन क्वेश्चन. इफ यू हैव एन आंसर, सो यू कैन आंसर मी. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट other than humans body? तो उसका आंसर क्या आ जाता है हमारा? लेबोरेटरी
थर्मोमीटर, क्योंकि जो ह्यूमंस बॉडी का टेम्परेचर है उसको तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के अलग हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली दिस। फॉर दिस पर्पस देयर आर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आई होप यू क्लियर, या सो हम कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो या बहुत ज्यादा हो। देखिए यहाँ पर आपको मार्क नजर आ रहे होंगे, विच इज वेरी कुछ धुंधले से हैं, बट ये फर्स्ट वन ये -10 को शो करता है। देन जैसे साइड को आप जाते रहोगे ये पर मार्क 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज शो करता है। तो ये अगर ये -10 है तो दिस कुड बी 0, 10, 20 ऐसे चलते रहो, फाइनली हो जाता है 110। तो ये इसकी मार्किंग होती है। तो इस थर्मोमीटर के थ्रू हम ऐसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं या बहुत ज़्यादा गर्म है ना। जैसे कि हम बात करें, अगर हम मेजर करने वाले हैं टेम्परेचर ऑफ अ वाटर विच आर केप्ट इन अ बीकर, नॉर्मल वाटर है, तो हम नॉर्मल वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते, हम उसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। किससे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज इतनी नहीं है। तो हम कहाँ यूज करते हैं, ऑब्वियसली हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, तो हम वहाँ कौन सा यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आई होप यू क्लियर दिस। सो इसके बारे में कि किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट को जो मेज़र नहीं किए जा सकते क्लिनिकल थर्मोमीटर, एंड ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। होपफुली यू आर गेटिंग मी, सो लेट्स, आई होप यू गेटिंग मी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।